देखो भाई लोग, मैं तुमको बैटमैन की कुछ क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें से तुम्हें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है ये, अगली ये, नेक्स्ट, एंड इसमें तो हम सब बैटमैन को जानते ही हैं कि ये चमगादड़ क्रिमिनल से लड़ता है गॉथम सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट ये उन फाइट्स को कैसे लड़ता है, उससे इन सब बैटमैन के मोटिवेशन एंड ट्रू नेचर का भी पता चलता है। जैसे माइकल कीटन की बैटमैन की बात कर लो, इसका टोन तो डार्क है बट इट्स एंड अप इन अ फनी वे, जहाँ पे ये लोग थोड़ा रियलिज्म दिखाने की कोशिश तो जरूर करते हैं बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वो हो नहीं पाता है। एंड मोर ओवर इसका 80s का साउंड डिजाइन बैटमैन के डार्क एंड सीरियस टोन के साथ भी कनेक्ट फील नहीं करा पाता है, जिसकी वजह से माइकल कीटन का बैटमैन हीरोइक तो लगता है बट वो कार्टूनिश इफेक्ट इसके साथ हमेशा ही जुड़ा रह जाता है। देखो, इस वाले बैटमैन के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ टाइम की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी अब है, जिससे क्वालिटी ऑफ सिनेमेटोग्राफी की लिमिट तय हो जाती है कि इससे आगे अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड तब के फिल्म मेकर सुपर हीरोज को इस तरह दिखाना पसंद करते थे। बट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए आता है अपना क्रिश्चियन बेल का बैटमैन, जहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन तो जाने ही जाते हैं कि टेक का फायदा कैसे उठाया जाए। इस सीन में तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो बैटमैन के ब्लोज को साउंड डिजाइन की मदद से सॉफ्ट कर दिया जा रहा है कि इस वाले फटके में इतनी आवाज होनी चाहिए। एंड थोड़ा ह्यूमनिश इफेक्ट देने के लिए वो लड़ते लड़ते हाफते भी है, जिससे अगर तुम इस सीन को म्यूट कर दोगे तो तुम्हें लगेगा कि बिहाइंड द सीन की रिहर्सल देख रहे हो। कहने का मतलब यही है कि फाइट बिना साउंड डिजाइन के कोरियोग्राफी ज्यादा लगती है। एंड बैटमैन के मुक्कों की इंटेंसिटी भी मेजरेबल फील होती है कि ये वाला घोसा कोई इंसान ही मार सकता है, गॉड बनने की कोशिश नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो क्रिश्चियन बेल का बैटमैन मेजरेबल ब्लोस मारता है ताकि ये लोग रियलिज्म को अचीव कर सके। एंड इसका ठीक उल्टा है बेन एफ्लेक का बैटमैन, जिसके पंचेस की इंटेंसिटी इतनी है कि कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है। एंड बेन एफ्लेक के बैटमैन का पोर्ट्रेल भी एज ए डेमिगॉड की तरह होता है, तो इंसानों वाली बातें कम ही है इसके पास। एंड ऊपर से ये सबसे एडवांस बैटमैन भी माना जाता है। तो नेक्स्ट है सबसे इनह्यूमन रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, जहाँ पे इसकी एंट्री ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करी गई है, जो कि सही भी है कि भाई बैटमैन है, किसी मोहल्ले में गुंडों को ही मार रहा होगा। एंड ये वाला बैटमैन सबसे इनएक्सपीरियंस एंड नेचुरल भी फील होता है, बट इसके लॉन्ग कट इसे और भी अच्छे अप्रोच देते हैं। एंड ये अब मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि ये वाला बैटमैन अपनी डार्क टोन को सही तरीके से अचीव कर पाता है। तो अब देखो, माइकल कीटन का बैटमैन डार्क होने के चक्कर में फनी हो गया, क्रिश्चियन बेल का बैटमैन तो डार्क है बट ही रिसेंबल एज ए आइडियल विजिलेंटी कि अच्छे हीरो को कैसा होना चाहिए। और अपना बेन एफ्लेक का बैटमैन तो डार्क ही नहीं है, जिसकी वजह उसके साथ रहने वाले कर्मचारी है कि अगर तुम गॉड हो तो वाइब्रेंट एंड कलरफुल तो होना ही पड़ेगा, जिसकी संगति का असर अपने बैटमैन पे भी पड़ता है। बात करो इन चारों बैटमैन के फर्स्ट अपीयरेंस की, तो माइकल कीटन का बैटमैन ये एंट्री मुझे सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल लगी, नॉट बिकॉज की बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चल रहा है, बट बैटमैन एक विजिलेंटी है, उसको अंधेरे के पीछे से काम करने की आदत है, ना कि अपने मूव दिखाकर शो ऑफ करने की। एंड ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है I'm Batman ऐसे, जहाँ पर कहना पड़ेगा कि रोल जमाने की फुल कोशिश की जा रही है डर के नाम पर इसके इस कमी को पूरा करता है क्रिश्चियन बेल का बैटमैन, जहाँ पर ये लोग बैटमैन को फ्रेगमेंट में दिखाते हैं, गैजेट के साथ दिखाते हैं, जिससे वो डर का माहौल बरकरार रह पाता है। जहां अब ये कहता है तो पीछे की गोल्डन लाइट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चीख चीख कर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही है वो आइडियलिस्टिक सुपर हीरो जिसकी तुम्हें तलाश है। बट सबसे टेरिफाइंग एंट्री देने वाला बैटमैन बेन एफ्लेक का है, जहाँ पे पूरा हॉरर का माहौल बना कर रखा है। पुलिस वाले सिसक के कदम रख रहे हैं, जिसमें हमें नोटिफाई भी किया जाता है कि अ डेविल सेव आवर लाइफ। अब ये आई एम बैटमैन डायलॉग तो नहीं बोलता है, लेकिन उसके बदले अपना ब्रांड नेम इस बंदे के सीने पर छोड़ कर जाता है। एंड रॉबर्ट पैटिंसन की एंट्री को भी हॉरिफाइंग किया गया है, बट एट अ फर्स्ट ग्लिम्स ये फेक जोकर बैटमैन के अपीयरेंस पर हंसते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक के कंपैरिजन में इनकी लाफ को इतना कम कर दिया जाता है कि जिससे ये बैटमैन का मजाक न बना सके। एंड ये वाला बैटमैन सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि आई एम बैटमैन नहीं कहता है, इंस्टेड ऑफ दैट ये कहता है
जिससे ये फिजिकली ट्रॉमेटाइज करने के साथ साथ मेंटली भी इन लोगों पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल कर जाता है। तो कहानी का सार यही है कि माइकल कीटन का बैटमैन बेस्ट हो सकता था, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और 80s के बैकग्राउंड के साथ वो ऐसा नहीं कर पाया। सेकंड, क्रिश्चियन बेल का बैटमैन, जिसे अपन बेस्ट आइडियलिस्टिक बैटमैन तो कह ही सकते हैं, एंड बेन एफ्लेक के बैटमैन को रेज और गुस्से वाला बैटमैन कंसिडर कर सकते हैं, जिसे ऑलमोस्ट एज अ गॉड की तरह पूछा जाता है। इवन वो सोचता भी ऐसा ही है कि अपन सबसे बड़ा नेता इस दुनिया में, सुपरमैन तक की मार रखी है मैंने। एंड लास्ट में अपना रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, जो सबसे ज्यादा नेचुरल एंड डिस्टर्ब बैटमैन है, जो कहता है कि मेरी लाइफ तो झंड है बट काम काज छोड़कर इसे और बुरा क्यों बनाना। तो यही थे मेरे लेट 80s से लेकर मॉडर्न टाइम तक के बैटमैन के ऊपर विचार, और काफी बड़े हो भाई, तुम बिना बोले समझ सकते हो कि क्या करना है।